हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर म्यूजिक क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का मैथ्स का पार्ट 1 दैट इज अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन है हमारा सेट्स। ओके, अभी तक हमने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के मैथ्स के कुछ लेसन्स कवर किए हुए हैं। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको वहां पे मिलेंगे वो। और आज से हम चालू करेंगे 9th के लेक्चर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और एक बात कहती हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाले यूजफुल लेक्चर्स भी आप देख सकेंगे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर भी कीजिए और देखते रहिए। ओके, अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ सेट्स। सेट्स मतलब क्या, पहले आपको ये बताना चाहिए कि सेट्स मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेट। तो देखो बच्चों, फ्लावर का एक सेट होता है, मतलब जो बुके बनाते हैं हम, उसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हम इकट्ठा करते हैं। एज वेल एज बंच ऑफ कीज होता है, या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, या कुछ नंबर्स का कलेक्शन होता है, मतलब नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ओके, देन स्क्वायर रूट नंबर्स का कलेक्शन होता है। ऐसे अलग अलग नंबर्स का कलेक्शन होता है। यानी कि कौन सी भी चीज का, कौन सी भी थिंग का जो कलेक्शन होता है, वो कलेक्शन डिनोट करने के लिए जो यूज करते हैं। ओके, जो एक फिनोमिना यूज करते हैं, जो भी कुछ भी कलेक्शन हो, वो फिनोमिना जो यूज करते हैं वो उसे कहते हैं हम सेट। मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। मीन्स व्हाट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन हमें दिखाना होता है वो हम कैसे दिखाते हैं, तो सेट के द्वारा दिखाते हैं। ओके, हियर ऑब्जेक्ट ऑफ ए गिवन कलेक्शन मतलब क्या, जो भी कुछ कलेक्शन है उसके ऑब्जेक्ट अगर डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइडेड हो। ओके, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो उसका वो जो डेफिनेट एंड क्लियरली डिसाइड होना चाहिए। मतलब क्या, नंबर्स नंबर्स कहेंगे तो हमें नंबर से कुछ पता नहीं चलेगा कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। लेकिन अगर उसी नंबर्स को हमने डेफिनेटली कहा या क्लियरली कहा कि वो इवन नंबर्स का ग्रुप है, तो इवन नंबर्स का ग्रुप का हम सेट बना सकते हैं। ओके, सेम थिंग हम ऐसे बोलते हैं, एक बुके तैयार किया है मैंने, वो उस बुके में सिर्फ मेरे रोज के फ्लावर्स है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि रोज, तो रोज इज एक डेफिनेट फ्लावर है, या क्लियरली हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग कलर्स के रोज होते हैं। ओके, तो रोज का वो बुके मीन्स व्हाट, कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, रोज, तो वो एक डेफिनेट एंड क्लियरली हमें बताया गया है। और उसको हमने क्या कहा, रोज के फूलों का एक सेट है, मतलब रोज के फूलों का एक बुके है। अंडरस्टैंड। तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर डेफिनेटली एंड क्लियरली हमें बताया गया है तो उसका हम सेट निकाल सकते हैं। समझ गए आप। अभी यहाँ पे देखो, द नेम ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मीन्स कौन सा भी सेट अगर हमें डिनोट करना होता है या बताना होता है तो हम वहां पे कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। एंड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट मतलब क्या, तो उस सेट में के जो मेंबर्स है या एलिमेंट्स है वो कैसे डिनोट करते हैं हम, तो स्मॉल लेटर से। अब हम देखेंगे, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब क्या, तो सेट ए का एक स्मॉल ए जो यहाँ पे बताया है वो एक एलिमेंट है। देन वी राइट इट एज ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा साइन है, ये हमारा साइन है वो है बिलोंग्स टू का। मतलब क्या, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, मीन्स ए इज बिलोंग टू सेट ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज बिलोंग टू सेट ए। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो कैसे लिखेंगे हम, ए इज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ओके, these are two different methods to write. If it is a belongs to, then you can write a belongs to a, and if it is not belongs to, then small a is not belongs to capital A, that is set A. Understood? Next देखो, sets कैसे लिखते हैं। Sets are written in, always sets लिखते समय you have to use this curly bracket. Okay, हमेशा आपको इस ब्रैकेट का यूज करके ही सेट्स दिखाना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 3 आगे इन्फिनिटी तक। ओके, तो हम वो कैसे डिनोट करेंगे, तो एन, एन इज फॉर नेचुरल नंबर। सो कैपिटल एन हमने लिखा, कैपिटल एन मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और करली ब्रैकेट में हमने 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी ऐसे लिखा। सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर हमें मालूम है फ्रॉम 0 इट इज स्टार्टिंग 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ओके, तो होल नंबर के लिए सेट लिखेंगे हम, W इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में
0 1 2 3 आगे इंफिनिटी तक। सेट ऑफ इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स भी मालूम है हमको, तो इंटीजर्स अगर नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो हम 0 राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर्स, तो वैसे ही फॉर्म में हमने इस करली ब्रैकेट में लिखा है और वो डिनोट किया है एज सेट आई। अंडरस्टूड? सेम थिंग क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कुछ जो स्पेसिफिक लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स है, वो उन नंबर के लिए दिए हुए हैं। एंड आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो एग्जाम्पल्स दिखाए मैंने आपको, सेट कैसे लिखते हैं ये बताया आपको, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू कैसे होता है ये भी बताया। अब हम इसके आगे देखेंगे कि सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मतलब क्या, सेट्स कैसे टाइप से लिखते हैं हम। तो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ओके। एंड सेकेंड मेथड है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो मेथड्स है, इन दो मेथड से हम सेट्स लिख सकते हैं। कैसे वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट जो है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड यू हैव टू राइट डाउन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। मतलब क्या, इस फर्स्ट मेथड में, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में, हमें जब सेट लिखना होता है तो वहां पे हमें क्या करना होता है कि यू हैव टू राइट डाउन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ओनली वंस। मतलब अगर रिपीटेटिवली नंबर आ रहा है या रिपीटेटिवली कुछ लेटर आ रहा है तो हमें ओनली वंस लिखना है वो करली ब्रैकेट में, और उसके साथ बीच बीच में हमें हर एक के बाद कॉमा देना है। ये दो पॉइंट्स पहले ध्यान में रखो कि यू हैव टू राइट ओनली वंस, एक ही टाइम पे आपको लिखना है, वो वर्ड हो या लेटर हो या एलिमेंट हो या नंबर हो। एंड दूसरा पॉइंट है कि वो हमें सेपरेटेड बाय कॉमा करना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट मतलब उसी का ही दूसरा पॉइंट है फर्स्ट मेथड में, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, जो भी कुछ ऑर्डर लिखनी है, मतलब नंबर की हो, लेटर्स की हो, किसकी भी अगर आपको ऑर्डर लिखनी है तो वो हमें इसेंशियल नहीं है कि प्रॉपरली मीन्स एक के बाद एक जैसे स्पेलिंग है वैसे ही आए, ऐसे कुछ इसेंशियल नहीं है। मतलब क्या, तो द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इट इज इसेंशियल टू राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स। लेकिन उसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं स्पेलिंग, उस लेटर में सॉरी उस वर्ड में जो भी स्पेलिंग आते हैं या उस नंबर के सेट में जो भी नंबर आते हैं, वो हमें क्या करने हैं, सब प्रॉपरली लिखने हैं। चाहे उल्टे सुल्टे लिख मीन्स दूसरा पहले लिखा तीसरा पहले, नॉट सिक्वेंशियली लिखा, ऐसे चल सकता है। समझ गए आप? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है तो उसको देख के आपको समझ में आएगा। सेट्स ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10, मतलब हमें यहाँ पे दिया है कि आपको लिखना है सेट्स ऑफ ऑड नंबर, जो नंबर से बिटवीन 1 to 10। तो कैसे लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू, अभी हमें मालूम है कि 1 to 10 में कौन से ऑड नंबर है। अंडरस्टूड? तो 3 5 से 1 to 10, हाँ, तो 1 के बाद देखना है तो क्या है 3 5 7 9, ओके। तो ये हो गए आपके ऑड नंबर अप टू 10, मतलब 10 के अंदर के ऑड नंबर हुए। अंडरस्टूड? वो नंबर्स हम उल्टे सुल्टे भी लिख सकते हैं, मतलब पहले 7 5 9 3, मतलब ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट बट यू हैव टू राइट डाउन इन करली ब्रैकेट ऑल द नंबर्स एंड गिव द कॉमा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है रिमेम्बर। सपोज यहाँ पे मैंने वर्ड दिया है रिमेम्बर, ये मैंने टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है कि आपको समझ में आए, ओके। तो ये एग्जाम्पल का भी टेक्स्ट बुक का है और ये एग्जाम्पल भी टेक्स्ट बुक में से ही है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिमेम्बर, इस वर्ड का हमें क्या करना है, सेट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अभी आप यहाँ पे देखो REM, एक बार आए हैं, हमने पहले वो लिखे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। उसके बाद देखा ई वापिस आ गया, एम भी आया, बी नया है इसलिए बी हमने यहाँ पे लिखा। जो लेटर्स रिपीटेटिवली आ रहे हैं उनके लिए हम सिर्फ एक टाइम ही लिख रहे, ओके। आर 2 टाइम्स है, ई भी 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 1 टाइम उनको लिखा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे करली ब्रैकेट में आएगा REMB, ओके। ये ऑर्डर हम रिवर्स भी लिख सकते हैं या नॉट सिक्वेंशियली लिखा तो भी चल सकता है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड में हमने ये पॉइंट्स अभी देखे हैं। अब हम देखेंगे रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड है हमारी रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो पहला पॉइंट है
नॉट नेसेसरी टू राइट एलिमेंट्स लिस्ट। जैसे हमने पहले मेथड में देखी, लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में देखा है कि लिस्टिंग हमें प्रॉपरली उसमें करना चाहिए। जो जो भी वर्ड्स आते हैं, सॉरी जो जो लेटर्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, उनका लिस्टिंग होता है उसमें। लेकिन इस मेथड में हमें लिस्टिंग नेसेसरी नहीं है। मतलब क्या, नॉट नेसेसरी टू राइट एलिमेंट लिस्ट। अंडरस्टूड। सेकेंड, राइट जनरल एलिमेंट यूजिंग एनी वेरिएबल। कौन सा भी एक वेरिएबल, एक्स वाई जेड, कौन सा भी एक वेरिएबल यूज करके आप क्या कर सकते हैं, वो एलिमेंट लिख सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू राइट एलिमेंट्स लिस्ट। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट है वर्टिकल लाइन। मतलब क्या, इस वर्टिकल लाइन को हम डिनोट कर सकते हैं इस टाइप का सेट लिखते समय। उसका मीनिंग होता है सच दैट। वो मैं अभी आगे एग्जाम्पल में आपको समझा देती हूँ। एंड फोर्थ है राइट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। अब जो भी हमें दिया हुआ है उस सेट में, या नेचुरल नंबर दिया है, और नंबर दिया है, कुछ भी लेटर का हमें स्पेलिंग्स दिया हुआ है, तो वो क्या है, हमें उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मीन्स वो क्या डिनोट करते हैं, वो हमें उस वेरिएबल के साथ प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी है। अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। ए इज द सेट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है कर्ली ब्रैकेट में, एक्स, एक वर्टिकल लाइन है, मतलब सच दैट अगेन एक्स बिलोंग्स टू एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एन? हमने देखा है कि एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर्स है। एक्स इज द नेचुरल नंबर है। ओके, मीन्स एक्स में जो भी नंबर आते हैं वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एंड वो नेचुरल नंबर कैसे है, तो 1 to 10 के बीच में के है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक्स इज द नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। अंडरस्टूड। सो कैसे लिखेंगे हम, कैसे रीड करेंगे? सेट ए is the set of all x. Set A is the set of all x such that means this line, such that x is a natural number between 1 and 10. Such that x is the natural number between 1 and 10. Understood? Set A is the set of all x such that x is the natural number between 1 and 10. अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हम रीड कर सकते हैं इस फॉर्म में, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1। इसमें हम देखेंगे हाउ टू राइट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है हमें सेट, या ये जो है हमारी रूल मेथड, उसमें सेट कैसे लिखना है। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये आज का जो सिखाया हुआ टॉपिक है वो अच्छी तरह से रिवाइज करो। कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट्स में जरूर पूछो। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।